जो नहीं याद है उसको देखो, क्लास 8 दो क्वेश्चन। चैप्टर 3। प्रकृति में सीमित मात्रा में पाए जाने वाले मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले संसाधन क्या कहलाते हैं? समाप्त होने वाले सूर्य और प्रकाश। सूर्य का प्रकाश और वायु किस प्रकार के संसाधन हैं? अच्छे प्रकाश संसाधन। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस प्रकार के ईंधन हैं? जीवाश्म। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण। माइक थोड़ा ऊपर करो, आवाज नहीं आएगा। कोयले के प्रक्रम द्वारा प्राप्त होने वाला कठोर, संद्रंध्र और काला पदार्थ क्या कहलाता है? कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त होने वाला कठोर, संद्रंध्र और काला पदार्थ क्या कहलाता है? इस्पात के औद्योगिक निर्माण में कोयले के किस उत्पाद का उपयोग किया जाता है? कोक होगा। लगभग 200 पदार्थ का मिश्रण जो एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा काला द्रव होता है उसे क्या कहते हैं? 200 पदार्थों का मिश्रण जो एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा काला द्रव होता है उसे क्या कहते हैं? कोल तार। सड़क के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? बिटुमेन। कोयले से कोक बनाते समय मिलने वाली गैस को क्या कहा जाता है? कोयला से कोक बनाते समय मिलने वाली गैस को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नहीं याद की हो, करके भूल गई। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेट्रोलियम के विभिन्न संगठों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पेट्रोलियम का परिष्करण कहाँ किया जाता है? भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए कौन सा ईंधन उपयुक्त होता है? बैठो और कम से कम 15 सुनाओ, लास्ट में तुमसे हम सुनेंगे, तो पिटाई खाओगी। खड़ी है, कम से कम 15 अभी याद करना है। प्रकृति में सीमित मात्रा में पाए जाने वाले मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले संसाधन क्या कहलाते हैं? समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। सूर्य का प्रकाश और वायु किस प्रकार के संसाधन है? अच्छे प्राकृतिक संसाधन। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस प्रकार के ईंधन है? जीवाश्म। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण। कोयले के प्रक्रम द्वारा प्राप्त होने वाला कठोर काला पदार्थ क्या कहलाता है? कोयले के प्रक्रमण द्वारा प्राप्त होने वाला कठोर, संद्रंध्र और काला पदार्थ क्या कहलाता है? कोक। लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण जो एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है क्या कहलाता है? कोल तार। जोर से बोलो। सड़कों के निर्माण में आजकल कोल तार के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग होता है? बिटुमेन।
कोयला से कोक बनाते समय मिलने वाली गैस को क्या कहते हैं? कोयला गैस। प्रकृति में सीमित मात्रा में पाए जाने वाले और मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले संसाधन क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। सूर्य और का प्रकाश और वायु किस प्रकार के संसाधन है? क्या? सूर्य का प्रकाश और वायु किस प्रकार का संसाधन है? तुम लोग इसके बगल में लिख लो, नवीकरणीय संसाधन। तुम लोग को अक्षय प्राकृतिक संसाधन का दूसरा नाम है नवीकरणीय, जो बार बार नया बनता है। तब याद रहे, सूर्य का प्रकाश नवीकरणीय संसाधन होता है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस किस प्रकार के ईंधन है? जीवाश्म ईंधन। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण। कोयले के प्रक्रम द्वारा प्राप्त होने वाला कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ क्या है? कोक। इस्पात के औद्योगिक निर्माण में कोयले के किस उत्पाद का उपयोग होता है? कोक। इस लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण जो एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा काला द्रव होता है। कोल तार। सड़कों के निर्माण में किसका प्रयोग होता है? बिटुमेन। कोयला से कोक बनाते समय मिलने वाली गैस को क्या कहते हैं? सीएनजी। कोयला गैस। पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पेट्रोलियम पेट्रोलियम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पेट्रोलियम चट्टान का तेल। चट्टान से जो तेल बनता है उसी को पेट्रोलियम कहते हैं। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या जी? चट्टान पृथ्वी पर पाए जाने वाले खनिजों का संगठन होता है। परिष्करण। पेट्रोलियम का परिष्करण कहाँ किया जाता है? तेल शोधक कारखाना। घर और उद्योगों में ईंधन के रूप में उपयोग वाली पेट्रोलियम गैस कौन सी है? एलपीजी। वाहन और हवाई जहाज के लिए ईंधन में किसका उपयोग होता है? डीजल और मिट्टी का तेल। भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए कौन सा ईंधन उपयुक्त होता है? डीजल। मोमबत्ती, वैसलीन और मरहम बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पैराफिन मोम। बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व होने के कारण पेट्रोलियम को और किस नाम से जाना जाता है? पेट्रोलियम का दूसरा नाम क्या है? पेट्रोलियम का और दूसरा नाम क्या है? काला सोना। एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक गैस जो पाइप के माध्यम से आसानी से भेजी जा सकती है। सीएनजी। सीएनजी का पूरा नाम? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार कहाँ पाए जाते हैं? महाराष्ट्र, राजस्थान, त्रिपुरा, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। जीवाश्म ईंधन बनने में प्रकृति को कितना समय लगता है? लाखों वर्ष। जीवाश्म ईंधन के जलने से मुख्य रूप से कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या होगा? विश्व तापन या ग्लोबल वार्मिंग। पूरा देश, पृथ्वी पर जितना भी विश्व है सब गर्म हो जाएगा। याद हुआ ममता? याद हो गया? उचित शरीर को चलाने के लिए हम क्या खाते हैं? भोजन के जरूरी हिस्से क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व कितने हैं? 5।
शरीर का सबसे पहला ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। आलू और चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। आलू और कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा ऊर्जा किसमें होती है? वसा। तेल, घी और मक्खन में क्या पाया जाता है? वसा। शरीर की मरम्मत और लंबाई बढ़ाने वाला तत्व? प्रोटीन। प्रोटीन का दूसरा नाम? शरीर वर्धक भोजन। बीमारियों से बचाने वाला तत्व? बीमारी से बचाने वाला विटामिन। आंखों को सही करने वाला विटामिन? विटामिन ए। गाजर और पपीते में क्या मिलता है? विटामिन ए। मसूड़ों को मजबूत रखने वाला विटामिन? विटामिन सी। आंवला, नींबू और संतरा में? विटामिन सी। हड्डी में? विटामिन डी। धूप से? विटामिन डी। हड्डी और दांतों को मजबूत करने वाला खनिज? कैल्शियम। खून बढ़ाने के लिए कौन सा खनिज चाहिए? लोहा। पेट साफ करने वाले भोजन के रेशे? फाइबर। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या है? पानी। हर तत्व की सही मात्रा वाला भोजन क्या है? संतुलित आहार। किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी? अभावजनक रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रात में न दिखना। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन घेंगा रोग। घेंगा रोग। बैठो। नवज्योति जल्दी करिए। शरीर को चलाने के लिए हम क्या खाते हैं? भोजन। भोजन। भोजन के जरूरी हिस्से क्या कहलाते हैं? भोजन के जरूरी हिस्से क्या कहलाते हैं? पोषण। पोषक तत्व। पोषक। मुख्य पोषक तत्व कितने होते हैं? 5। शरीर का सबसे पहला ऊर्जा कौन देता है? प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट। आलू और चावल में क्या होता है? आलू और चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा ऊर्जा किसमें होती है? कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा ऊर्जा किसमें होता है? वसा। वसा में। तेल, घी और मक्खन में क्या पाया जाता है? वसा। शरीर की मरम्मत और लंबाई बढ़ाने वाला तत्व? शरीर की मरम्मत और लंबाई बढ़ाने वाला तत्व? प्रोटीन। प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है? प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है? दाल, दूध और सोयाबीन में क्या मिलता है? प्रोटीन। बीमारी से बचने वाला तत्व कौन सा है? बीमारियों से बचाने वाला तत्व कौन सा है? विटामिन। विटामिन। आंखों को सही रखने वाला विटामिन? ए। गाजर और पपीते से क्या मिलता है? विटामिन ए। मसूड़ों को मजबूत रखने वाला विटामिन? विटामिन सी। आंवला, नींबू में पाए जाने वाला विटामिन? विटामिन सी। हड्डी में? विटामिन डी। धूप में? डी। धूप से? विटामिन डी। डी। हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने वाला खनिज? कैल्शियम। खून बढ़ाने के लिए कौन सा खनिज चाहिए? लोहा। पेट साफ रखने वाले भोजन के रेशे? इतना ही याद है। चलो बैठो। सुमन, आंखों को सही रखने वाला विटामिन? विटामिन ए। गाजर में? विटामिन ए। मसूड़ में? विटामिन सी। आंवला, नींबू और संतरा में? विटामिन सी। हड्डी में? विटामिन डी। धूप में? धूप में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी। विटामिन डी। हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने वाला खनिज? कैल्शियम। खून बढ़ाने के लिए कौन सा खनिज चाहिए? लोहा। लोहा। पेट साफ रखने वाले भोजन के रेशे? छांस। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या है? जल। हर तत्व की सही मात्रा वाला भोजन क्या है? संतुलित आहार। किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी? अभाज्य। विटामिन ए की कमी से होने कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। आयोडीन की कमी से गले का कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से गले में कौन सा रोग होता है? गर्दन फूल जाता है, इससे लटक जाएगा यार। उसको कौन सा रोग कहते हैं? घेंगा रोग कहते हैं। शरीर को चलाने के लिए हम क्या खाते हैं? शरीर को चलाने के लिए भोजन। भोजन। भोजन के जरूरी हिस्से क्या कहलाते हैं? पोषण तत्व। पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व कितने होते हैं? 5। शरीर को सबसे पहले ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। आलू और चावल में क्या होता है?
कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा ऊर्जा किस में होती है? वसा। तेल, घी और मक्खन में क्या पाया जाता है? शरीर की मरम्मत और लंबाई बढ़ाने वाला तत्व? प्रोटीन। प्रोटीन। प्रोटीन का दूसरा नाम? शरीर वर्धक भोजन। चलो बैठो। सरस्वती, वो कितने हैं? पाँच। शरीर को सबसे पहले ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। आलू और चावल में क्या होता है? वसा। नहीं, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा ऊर्जा किसमें होता है? वसा। तेल, घी और मक्खन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन। वसा। शरीर की मरम्मत और लंबाई बढ़ाने वाला तत्व? प्रोटीन। प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है? भोजन। शरीर वर्धक भोजन। दाल, दूध और सोयाबीन में क्या मिलता है? प्रोटीन। बीमारियों से बचने वाला तत्व कौन सा है? भोजन। विटामिन। आंखों को सही रखने वाला विटामिन? विटामिन ए। गाजर और पपीते में से क्या मिलता है? विटामिन ए। मसूरों को मजबूत रखने वाला विटामिन? विटामिन सी। आंवला, नींबू और संतरा में पाए जाने वाला विटामिन? विटामिन सी। हड्डियों के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन डी। धूप से हमारे शरीर में क्या बनता है? विटामिन डी। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने वाला खनिज? कैल्शियम। खून बढ़ाने के लिए कौन सा खनिज चाहिए? लोहा। पेट साफ करने वाला भोजन के रेशे? रुक्षांश। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या है? जल। हर तत्व की सही मात्रा वाला भोजन क्या होता है? संतुलन आहार। किसी विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी? अभावजन्य रोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से गले। शरीर को चलाने के लिए हम क्या खाते हैं? भोजन। भोजन के जरूरी हिस्से क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। पोषक तत्व। तत्व। इसके बाद मुख्य पोषक तत्व कितने हैं? 5। शरीर को सबसे पहले ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। आलू और चावल में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा ऊर्जा किसमें होती है? वसा। तेल, घी और मक्खन में क्या पाया जाता है? प्रोटीन का दूसरा नाम क्या है? शरीर वर्धक भोजन। दाल, दूध और सोयाबीन में क्या मिलता है? प्रोटीन। प्रोटीन। आंखों को सही रखने वाला विटामिन? विटामिन ए। गाजर और पपीते में क्या मिलता है? विटामिन ए। मसूर को मजबूत रखने वाला विटामिन? विटामिन सी। विटामिन सी। हड्डी के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? हड्डी में? डी। विटामिन डी। धूप से हमारे शरीर में क्या बनता है? विटामिन डी। विटामिन डी। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने वाला खनिज? कैल्शियम। खून बढ़ाने के लिए कौन सा खनिज चाहिए? लोहा। लोहा। पेट साफ रखने वाले भोजन के रेशे? रुक्षांश। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा क्या है? जल। जल। हर तत्व की सही मात्रा वाला भोजन क्या है? संतुलित आहार। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। आँख खराब हो जाता है। चलो बैठो।
और है कोई सिक्स में और कोई है? नहीं, आप 7 का। तापमान मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तापमापी। मानव शरीर की तापमान मापने वाले थर्मामीटर को क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर का पैमाना कहाँ से कहाँ तक होता है? 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी तक। स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 37 डिग्री सी या 98.6 डिग्री एफ तक। डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब के ठीक आगे पाए जाने वाली मुड़ी हुई नली को क्या कहते हैं? किंक। किंक का मुख्य कार्य क्या होता है? पारे के सतह को अपने आप नीचे गिरने से रोकना। प्रयोगशालाओं में वस्तु का ताप मापने के लिए किस थर्मामीटर का उपयोग करते हैं? प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर -10 डिग्री सी से 110 डिग्री सी तक। उष्मा का स्थानांतरण हमेशा किस दिशा में होता है? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। ठोस पदार्थ में उष्मा के स्थानांतरण के मुख्य प्रक्रम को क्या कहते हैं? ठोस पदार्थों में उष्मा के स्थानांतरण को क्या कहते हैं? चालन। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देता है उसे क्या क्या कहते हैं? उष्मा के रोधी। उष्मा के रोधी। जो जाने देता है? उष्मा के चालक। उष्मा के चालक। और जो नहीं जाने देता है? उष्मा के रोधी। द्रवों और गैसों में उष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है? संवहन। तटीय क्षेत्रों में दिन के समय समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी हवा को क्या कहते हैं? समुद्र समीर। तटीय क्षेत्रों में रात के समय समुद्र की ओर चलने वाली हवा क्या कहलाती है? थल समीर। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा किस माध्यम द्वारा पहुंचती है? विकिरण। उष्मा हस्तांतरण की वह विधि जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण। विकिरण। गहरे रंग के पृष्ठ हल्के रंग के पृष्ठों की तुलना में उष्मा का अवशोषण कैसा करते हैं? अधिक करते। गर्मियों में हमें किस रंग का कपड़ा पहनने की सलाह दी जाती है? सफेद या हल्के रंग के। सर्दी में ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि ऊन उष्मारोधी है। इसके रेशों के बीच हवा फंसी रहती है। थर्मामीटर में किस चमकीले तरल धातु का उपयोग किया जाता है? पारा। आजकल पारे के खतरों से बचने के लिए किस थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है? डिजिटल थर्मामीटर। चलो बैठो। नीतू खड़ी हो। कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी विश्वसनीय माप किससे की जाती है? तापमान से। तापमान मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तापमापी या थर्मामीटर। मानव शरीर के तापमान मापने वाले थर्मामीटर को क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर का पैमाना कहाँ से कहाँ तक होता है? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब के ठीक आगे पाए जाने वाली मुड़ी हुई नली को क्या कहते हैं? किंक। किंक का मुख्य कार्य क्या होता है? पारे का स्तर को अपने आप से नीचे गिरने से बचाना। प्रयोगशाला में वस्तु का ताप मापने के लिए किस थर्मामीटर का उपयोग करते हैं? प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना होता है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। उष्मा का स्थानांतरण हमेशा किस दिशा में होता है? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। ठोस पदार्थों में उष्मा के स्थानांतरण के मुख्य प्रक्रम को क्या कहते हैं? चालन। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देते हैं क्या कहलाते हैं? उष्मा चालन। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उसे क्या कहते हैं? उष्मारोधी। द्रवों और गैसों में उष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन। तटीय क्षेत्रों में समुद्र की ओर आने वाली ठंडी हवा को क्या कहते हैं? समुद्र समीर। और समुद्र की ओर चलने वाली हवा को? थल समीर। थल समीर। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा किस माध्यम या प्रक्रम द्वारा पहुंचती है? विकिरण। उष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण। गहरे रंग के पृष्ठ हल्के रंग के पृष्ठ की तुलना में उष्मा का अवशोषण अधिक करते हैं। गर्मी में किस रंग के कपड़े पहनने की सलाह दी जाती है? सफेद या हल्के रंग। थर्मामीटर में कौन सा धातु भरा होता है? पारा। आजकल खतरों से बचने के लिए किस थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है? डिजिटल थर्मामीटर। उबलते हुए पानी का तापमान किससे मापा जाता है? मापा जाता है डॉक्टर प्रयोगशाला थर्मामीटर। उबलते हुए पानी का जिसमें डॉक्टरी थर्मामीटर है नहीं मापा जाता है। हाँ, उबलते हुए पानी का तापमान किस थर्मामीटर से नहीं मापा तब होगा डॉक्टरी थर्मामीटर। बैठो। सिमरन
कोई वस्तु कितनी गर्म है किससे मापी जाती है? तापमान। तापमान मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तापमापी थर्मामीटर। मानव शरीर का तापमान मापने वाले थर्मामीटर को क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर का पैमाना? 35 सेल्सियस से 42 सेल्सियस तक। स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 47 सेल्सियस से 37 सेल्सियस से या तो 37 डिग्री सी होगा, नहीं तो 98.6 फ़ारेनहाइट। डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब के ठीक आगे पाए जाने वाली मुड़ी नली को क्या कहते हैं? किंग। किंग का मुख्य कार्य क्या होता है? पारे को अपने आप नीचे गिरने से रोकना। प्रयोगशाला में वस्तु का ताप मापने के लिए किस थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है? प्रयोगशाला तापमापी का परिसर? -10 सेल्सियस से 110 सेल्सियस तक। परिसर का फॉर्मूला? परिसर का क्या फॉर्मूला होता है? मैथ में पढ़ी होगी, याद है न? काहे बता रहा है? परिसर का फॉर्मूला? सबसे बड़े अंक को छोटे अंक बड़ा माइनस छोटा, उसी को परिसर कहते हैं। उष्मा का स्थानांतरण हमेशा किस दिशा में होता है? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। ठोस पदार्थों में उष्मा के स्थानांतरण के मुख्य प्रक्रम को क्या कहते हैं? चालन। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देते हैं वे क्या कहलाते हैं? उष्मारोधी। उष्मा के चालक। हाँ, और जो पदार्थ उष्मा को नहीं जाने देते हैं? उष्मारोधी। उष्मा चालक का एक उदाहरण दो। उष्मा चालक का लोहा। और उष्मारोधी का? लकड़ी। द्रवों और गैसों में उष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है? संवहन। तटीय क्षेत्रों में दिन के समय समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी हवा को क्या कहते हैं? समुद्र समीर। और तटीय क्षेत्रों में रात के समय थल की ओर से समुद्र की ओर चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? थल समीर। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा किस माध्यम द्वारा पहुंचती है? विकिरण। उष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण। गहरे रंग के पृष्ठ हल्के रंग के पृष्ठों की तुलना में उष्मा का अवशोषण कैसा करते हैं? अधिक रूप से। गर्मी में हम किस रंग के कपड़े पहनते हैं? सफेद या हल्के। आजकल पारे के खतरों से बचने के लिए किस थर्मामीटर का उपयोग बढ़ गया है? आजकल हम लोग कौन सा थर्मामीटर का यूज करते हैं? डिजिटल थर्मामीटर। कैसा होता है डिजिटल थर्मामीटर? बैटरी वाला होता है। लगाओ, थोड़ा देर के बाद अपने बता देगा कितना है उसमें तापमान। उबलते हुए पानी का तापमान किस थर्मामीटर से नहीं मापा जाता है? डॉक्टरी थर्मामीटर। चलो बैठो। खुशबू, किसी वस्तु का तापमान किससे मापते हैं? कोई वस्तु कितना गर्म है किससे मापा जाता है? तापमान से। तापमान मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तापमापी थर्मामीटर। मानव शरीर का तापमान मापने वाले थर्मामीटर को क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर का पैमाना? 35 सेल्सियस से 42 सेल्सियस तक। स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। अभी तुम्हारा टेम्परेचर मापा जाएगा तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट बताएगा। थोड़ा बढ़ा 9900 तो बुखार लग जाएगा, और अगर 0 हो गया तो समझ गई? हाँ। डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब के ठीक आगे पाई जाने वाली मुड़ी हुई नली को क्या कहते हैं? किक। किंग का मुख्य कार्य क्या होता है? नहीं याद है क्योंकि आंसर बड़ा है। प्रयोगशाला में वस्तुओं को ताप मापने के लिए किस थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है? प्रयोगशाला तापमापी का परिसर? कहाँ से कहाँ तक होता है? 10 सेल्सियस -10। 110 सेल्सियस से 110। उष्मा का स्थानांतरण हमेशा किस दिशा में होता है?
समुद्र समेत। उष्मा का स्थानांतरण हमेशा किस दिशा में होता है? गर्म हाँ, गर्म गर्म से ठंडी ठंडी वस्तु की ओर। ठोस पदार्थों में उष्मा का स्थानांतरण के मुख्य प्रक्रम को क्या कहते हैं? उष्मा चालन। उष्मा सीधे चालन है। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देते हैं क्या कहलाते हैं? उष्मारोधी। उष्मा चालक या रोधी? जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को जाने देते हैं उष्मा चालन। और जो नहीं जाने देते हैं? उष्मारोधी। उष्मारोधी। द्रव और गैसों में उष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है? नहीं पता। द्रवों और गैसों में उष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है? संवहन। तटीय क्षेत्रों में दिन के समय समुद्र की ओर चलने वाली ठंडी हवा को क्या कहते हैं? समुद्र सड़ी। और रात के समय कौन सी हवा चलती है? थल समीर। थल समीर। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा किस माध्यम से पहुंचती है? विकिरण। विकिरण। गर्मियों में हम कैसा कपड़ा पहनते हैं? सफेद या हल्के रंग। थर्मामीटर में किस चमकीली तरल धातु का उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर में क्या भरा होता है? थर्मामीटर में भरा होता है पारा, जो गर्म होने पर फैल जाता है। बैठो। रानी याद है? कितना? पूरा याद है? कोई वस्तु कितना गर्म है किस चीज से पता चलता है? तापमापी से। तापमान से। तापमान मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तापमापी। तापमापी। मानव शरीर का तापमान मापने वाले थर्मामीटर को क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर का पैमाना कहाँ से कहाँ तक होता है? 35 से 42 डिग्री सेल्सियस। प्रयोगशाला में वस्तु को ताप मापने के लिए किस थर्मामीटर का उपयोग होता है? 37 सेल्सियस से 98 सेल्सियस। एक लाइन से याद है? हम आगे पूछ रहे हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब के ठीक आगे पाए जाने वाली मुड़ी नली को क्या कहते हैं? किंक। किंक का मुख्य कार्य क्या होता है? पारे के स्तर को नीचे गिरने से रोकना। प्रयोगशाला में वस्तु का ताप मापने के लिए किस थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है? प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर -10 सेल्सियस से 110 सेल्सियस। उष्मा का स्थानांतरण हमेशा किस दिशा में होता है? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। ठोस पदार्थों में उष्मा का स्थानांतरण के मुख्य प्रक्रम को क्या कहते हैं? चालन। चालन। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देते हैं क्या कहलाते हैं? उष्मा के चालन। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को नहीं जाने देते हैं? उष्मारोधी। उष्मारोधी। द्रवों और गैसों में उष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है? विकिरण। द्रव और गैस में उष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? संवहन। तटीय क्षेत्रों में दिन के समय समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी हवा को क्या कहते हैं? समुद्र समीर। समुद्र समीर। और समुद्र की ओर बहने वाली ठंडी हवा को थल समीर। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा किस माध्यम से पहुंचती है? विकिरण। विकिरण। गर्मी में हम कौन सा कपड़ा पहनते हैं? विकिरण। सफेद या हल्के रंग के। सर्दी में कौन सा कपड़े पहनते हैं? सूती या ऊनी? सूती। ऊनी। ऊनी। उबलते हुए पानी का तापमान किस थर्मामीटर से नहीं मापा जा सकता है? डॉक्टरी थर्मामीटर। तापमान मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तापमापी। मानव शरीर का तापमान मापने वाले थर्मामीटर को क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर का पैमाना कहाँ से कहाँ तक होता है? 35 सेल्सियस से 42 सेल्सियस तक। स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 सेल्सियस से 98.6 डिग्री सी या 98.6 फ़ारेनहाइट। दोनों अलग अलग है। स्वस्थ मानव शरीर का तापमान ये बता दो। डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब के ठीक नीचे पाए जाने वाली
किंग। नली को क्या कहते हैं? किंग। देखने में कैसा होता है किंग? देखिए हो, थर्मामीटर के नीचे में जो चमकीला रंग का होता है, कितने वो के होगा, इसी को किंग कहते हैं। हाँ, पतला वाला, जिसको हम लोग दबा के इसमें रखते हैं, हाँ देखिए, इसको कहते हैं। किंग का क्या काम होता है? किंग का पारे को नीचे से पारे पारे को नीचे से गिरने से रोकना। प्रयोगशाला में वस्तु का ताप मापने के लिए किस थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है? प्रयोगशाला तापमान। प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर समांतर कितना होता है? समांतर -10 सेल्सियस से -10 डिग्री सेल्सियस से 110 सेल्सियस तक। उष्मा का स्थानांतरण हमेशा किस दिशा में होता है? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। ठोस पदार्थों में उष्मा के स्थानांतरण के मुख्य प्रक्रम को क्या कहते हैं? चालन। चालन। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देता है उसे क्या कहते हैं? उष्मा चालक। उष्मा चालक। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से नहीं जाने देता है? उष्मा रोधी। उष्मा रोधी। द्रवों और गैसों में उष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है? संवहन। संवहन। तटीय क्षेत्रों में दिन के समय समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी हवा को क्या कहते हैं? समुद्र समीर। तटीय क्षेत्रों में रात के समय थल की ओर समुद्र की ओर चलने वाली हवा क्या कहते हैं? थल समीर। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा किस माध्यम द्वारा पहुंचती है? विकिरण। उष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण। गर्मी में हमें किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए? सफेद हल्के रंग का। सर्दी में हम ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि ऊन में रेशों के हवा फंसे रहती है। बीच हवा फंसी रहती है। थर्मामीटर में किस चमकीले तरल धातु का उपयोग किया जाता है? पारा। पारा। आजकल खतरों से बचने के लिए किस थर्मामीटर का उपयोग बढ़ गया है? डिजिटल थर्मामीटर। उबलते हुए पानी का तापमान किस थर्मामीटर से नहीं मापा जा सकता है? डॉक्टरी थर्मामीटर। चलो बैठ जाओ। खड़ा हो प्रिंस। कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी विश्वसनीय माप किससे की जाती है? तापमान से। तापमान मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? थर्मामीटर। मानव शरीर का तापमान मापने वाले थर्मामीटर को क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर का पैमाना कहाँ से कहाँ तक होता है? 35 सीएम से 42 सीएम। स्वस्थ मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है? 37 सीएम। 37 या 98। डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब के ठीक आगे पाए जाने वाली मुड़ी हुई नली को क्या कहते हैं? किंग। किंग का मुख्य कार्य क्या होता है? पारे को नीचे पारे के स्तर को नीचे गिरने से रोकना। प्रयोगशाला में वस्तु को ताप मापने के लिए किस थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है? प्रयोगशाला तापमान। उष्मा के स्थानांतरण हमेशा किस दिशा में होता है? गर्म वस्तु ठंडी वस्तु से। ठोस पदार्थों में उष्मा के स्थानांतरण के मुख्य प्रक्रम को क्या कहते हैं? चालन। चालन। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देते हैं क्या कहलाते हैं? उष्मा चालक। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को नहीं जाने देते हैं? उष्मा रोधी। एग्जाम्पल? लकड़ी और प्लास्टिक। द्रव और गैसों में उष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से कैसे होता है? संवहन। तटीय क्षेत्रों में दिन के समय समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी हवा को क्या कहते हैं? समुद्र समीर। और रात के समय थल से समुद्र की ओर चलने वाली हवा को थल समीर। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा किस माध्यम या प्रक्रम द्वारा पहुंचती है? विकिरण। उष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण। गहरे रंग के पृष्ठ हल्के रंग के पृष्ठों की तुलना में उष्मा का अवशोषण कैसे करते हैं? अधिक करते हैं। गर्मी में हमें किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए? सफेद या हल्के रंग। सर्दियों में हम ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि ऊनी कपड़े हवा को रोक के रखते हैं। आजकल पारे के खतरों से बचने के लिए किस थर्मामीटर का उपयोग बढ़ गया है? डिजिटल थर्मामीटर। उबलते हुए पानी का तापमान किस थर्मामीटर से नहीं मापा जा सकता? डॉक्टर थर्मामीटर। बैठो। कोई वस्तु कितना गर्म है किससे मापते हैं? तापमान से। तापमान मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तापमापी। मानव शरीर तापमान के मापने वाले थर्मामीटर को क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर का पैमाना कहाँ से कहाँ तक होता है? 35 सेल्सियस से 42 सेल्सियस तक होता है। स्वस्थ मानव शरीर का तापमान
37 से 98.6 अब तक होता है। प्रयोगशाला में वस्तुओं का ताप मापने के लिए किस थर्मामीटर का उपयोग करते हैं? प्रयोगशाला प्रयोगशाला तापमापी का परिसर। -10 सेल से 110 सेल उष्मा 110 का स्थानांतरण किस दिशा में होता है? गर्म वस्तुओं और ठंडा वस्तुओं में होता है। ठोस वस्तुओं में उष्मा के स्थानांतरण के मुख्य प्रक्रम को क्या कहते हैं? चालन। चालन। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देते हैं क्या कहलाते हैं? उष्मा चालक। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को नहीं जाने देते हैं? उष्मारोधी। उष्मारोधी। द्रव और गैसों में उष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है? संभव। संवहन। तटीय क्षेत्रों में समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी हवा को क्या कहते हैं? समुद्र समीर। थल की ओर से समुद्र की ओर चलने वाली हवा को? थल समीर। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा किस माध्यम से पहुंचती है? विकिरण। उष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? विकिरण। गहरे रंग के पृष्ठ हल्के रंग के पृष्ठों की तुलना में उष्मा का अवशोषण कैसा करते हैं? अधिक करते हैं। अधिक करते हैं। गर्मी में हमें किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए? सफेद या हल्के रंग। सफेद या हल्के रंग। हल्के। सर्दी में हम ऊनी कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि उन रुस्मा के इसके सीट पे बैठो। क्योंकि इसके पारों के स्तरों पारे जब देखना जब ऊपर डाल देंगे ना तो देखना कैमरा बंद था खुला हुआ। थर्मामीटर में किस चमकीले तरल धातु का उपयोग किया जाता है? डॉक्टरी पारा। पारा सुनो तुम तीनों उस तीनों से सुनो जल्दी। हाँ हाँ क्या याद नहीं है? हाँ जल्दी सुनो जल्दी छुट्टी हो जाएगी। एक लाइन से सुनेगा हम सुने। हाँ फंस जाएगा तो हम सुनेंगे पहले सुनो। तुम्हारा आवाज भी नहीं करेगा। सुनाओ कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी विश्वसनीय माप किससे की जाती है? तापमान से। जोर से बोलना है। तापमान मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तापमापी थर्मामीटर। मानव शरीर का तापमान मापने वाले थर्मामीटर को क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर का पैमाना कहाँ से कहाँ तक होता है? 35 सेल्सियस से 42 सेल्सियस। स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 सेल्सियस से 98 सेल्सियस। डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब के ठीक आगे पाई जाने वाली मुड़ी हुई नली को क्या कहते हैं? किंग। किंग का क्या काम होता है? 10 पारे के स्तर को पारे को नीचे गिरने से रोकना। प्रयोगशाला में वस्तुओं को क्या चीज से मापा जाता है? वस्तुओं के तापमान को किस चीज से मापा जाता है? प्रयोगशाला में वस्तु के तापमान को किस चीज से मापा जाता है? प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना होता है? परिसर -10 से 100 सेल्सियस तक। उष्मा का स्थानांतरण हमेशा किस दिशा में होता है? ठंडी वस्तु की। हाँ गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। ठोस पदार्थों में उष्मा के स्थानांतरण के मुख्य प्रक्रम को क्या कहते हैं? चालन। चालन। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देते हैं? उष्मारोधी। उष्मारोधी जाने देता है जो उष्मा को इधर से उधर जाने देगा। उष्मा के चालक। और जो पदार्थ नहीं जाने देगा? उष्मारोधी। उष्मा के रोधी। द्रव और गैसों में उष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है? संवहन। बैठो याद है तुमको? 5-6 तक याद है। कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी विश्वसनीय माप किससे की जाती है? तापमान मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तापमान मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तापमापी सेंटीमीटर। तापमापी थर्मामीटर। मानव शरीर का तापमान मापने वाले थर्मामीटर को क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर का पैमाना कहाँ से कहाँ तक होता है? 35 सेंटीमीटर से 42 सेंटीमीटर तक। स्वस्थ मानव शरीर का समान तापमान कितना होता है?
डिग्री सी या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब के ठीक नीचे पाए जाने वाली मुड़ी नली को क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब के ठीक आगे पाए जाने वाली मुड़ी हुई नली को क्या कहते हैं? अब आगे नहीं याद है। जब 5 को याद है तो 10 को भी तो याद कर सकते हो। घर रात में तो नहीं किया, यहाँ किया है तुम। रात में करता है 10 को याद करता है। खा जाओगे पिटाई। बैठो सुनो। कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी विश्वसनीय माप किससे की जाती है? थर्मामीटर। तापमान से। तापमान मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तापमान थर्मामीटर। मानव शरीर का तापमान मापने वाले थर्मामीटर को क्या कहते हैं? तापमान डॉक्टर थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर का पैमाना कहाँ से कहाँ तक होता है? प्रिंस हल्ला नहीं करो। 35 के 6 42 तक। 35 से 42। स्वस्थ मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 43 के तुम लोग लेकर कितना पानी 98। पियोगी? नल खाली करोगी? आओ जल्दी। 43 के लेकर 98। डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब के ठीक नीचे पाए जाने वाली मुड़ी हुई नली को क्या कहते हैं? किंग का काम क्या होता है? दाब। पारे को नीचे दाब के रखना। गिरने से रोकना। प्रयोगशाला में वस्तु का ताप मापने के लिए किस थर्मामीटर का उपयोग करते हैं? प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है? 10 -10 -10 110। 110। उष्मा का स्थानांतरण हमेशा किस दिशा में होता है? चालन। उष्मा का स्थानांतरण किस दिशा में होता है? ये वाला याद नहीं पता है। गर्म से ठंडा की ओर। ठोस पदार्थों में उष्मा के स्थानांतरण के मुख्य प्रक्रम को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चालन। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देता है क्या कहलाता है? जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को जाने देता है क्या कहलाता है? अपने आप आना जाना। उष्मा के चालक। आना जाना। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को नहीं जाने देते हैं क्या कहलाते हैं? उष्मा के रोधी। बैठ के याद करो, आगे नहीं याद है। मानव शरीर का तापमान मापने वाले थर्मामीटर को क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर का पैमाना कहाँ से कहाँ तक होता है? 35 सेल्सियस से 42 सेल्सियस तक। स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 सेल्सियस या 98.6 है। डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब के ठीक आगे पाई जाने वाली मुड़ी हुई नली को क्या कहते हैं? किंग का मुख्य कार्य क्या होता है? पारे के सतह को नीचे गिरने से रोकना। प्रयोगशाला में वस्तु को तापमान मापने के लिए किस थर्मामीटर का उपयोग करते हैं? प्रयोगशाला तापमान। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना होता है? -10 से 110 सेल्सियस। उष्मा के स्थानांतरण हमेशा किस दिशा में होता है? गरम वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। ठोस पदार्थों में उष्मा के स्थानांतरण के मुख्य प्रक्रम को क्या कहते हैं? उष्मा चालक। सीधे चालन। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देते हैं? उष्मा रोधी। उष्मा के जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को जाने देता है? उष्मा के चालक। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं? संवहन। उष्मा रोधी। तटीय क्षेत्रों में दिन के समय समुद्र की ओर से चलने वाली ठंडी हवा को क्या कहते हैं? थल समीर। समुद्र। हाँ, और जो जल थल से समुद्र की ओर बहता है उसको थल समीर। सूर्य से पृथ्वी तक उष्मा किस माध्यम द्वारा प्रक्रम द्वारा पहुंचती है? विकिरण। गर्मी में हम कैसा कपड़ा पहनते हैं? उजला, सफेद या हल्का। थर्मामीटर में कौन सा चीज भरा होता है? थर्मामीटर में क्या भरा होता है? पारा, मरकरी भरा होता है। बैठो। कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी विश्वसनीय माप किससे की जाती है? तापमापी से।
तापमान से। तापमान मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तापमापी थर्मामीटर। मानव शरीर का तापमान मापने वाले थर्मामीटर को क्या कहते हैं? डॉक्टरीय थर्मामीटर। काहे बात करियो तुम तीनों? डॉक्टरी थर्मामीटर का पैमाना कहाँ से कहाँ तक होता है? 35 सेल्सियस से 42 सेल्सियस। स्वस्थ मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37.98। डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब के नीचे पाए जाने वाली मुड़ी हुई नली को क्या कहते हैं? किंक। किंग का मुख्य काम क्या होता है? पारा को नीचे गिरने से रोकना। प्रयोगशाला में वस्तु का ताप किससे मापा जाता है? प्रयोगशाला तापमापी। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर कितना होता है? 10 सेल्सियस से -10 से 110 तक। उष्मा का स्थानांतरण हमेशा किस दिशा में होता है? किस दिशा में होता है? उष्मा का स्थानांतरण हमेशा किस दिशा में होता है? किस दिशा में? चाल। गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। ठोस पदार्थों में उष्मा का स्थानांतरण के मुख्य प्रक्रम को क्या कहते हैं? चालन। चालन। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देते हैं क्या कहलाते हैं? उष्मा चालक। उष्मा के चालक। द्रव और गैसों में उष्मा का स्थानांतरण मुख्य रूप से किस विधि द्वारा होता है? उष्मारोधी। उष्मारोधी। उष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उसको कहते हैं उष्मारोधी ना। द्रव और गैसों में उष्मा का स्थानांतरण किस विधि द्वारा होता है? किस विधि द्वारा? संवहन। गर्मी में हम कैसा कपड़ा पहनते हैं? सफेद और हल्के रंग के। सूर्य का किरण पृथ्वी पर किस प्रक्रिया द्वारा आती है? अधिकतर विकिरण द्वारा आती है। उबलते हुए पानी का तापमान किस थर्मामीटर से नहीं मापा जा सकता है? डॉक्टरीय थर्मामीटर। बैठो।